हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर फिर से आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल पे एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। आज मैं आपको अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का डेफिनेशन क्या होगा वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट इज द कंसेप्ट इन विच all the transactions are recorded in the books of accounts on the assumption that profits on these transactions are to be ascertained for a specified period. This concept requires that a balance sheet and a profit and loss account should be prepared at a regular interval. This is necessary for different purposes like calculation of profits, ascertaining फाइनेंशियल पोजीशन, टैक्स कंप्यूटेशन एक्सेट्रा। ओके, तो असल में अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है, देखो हम लोगों ने इस वीडियो से पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें बताया था आपको कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में क्या था कि एक बिजनेस स्टार्ट हुआ और वो बिजनेस कंटिन्यू चलते रहेगा। कब तक चलते रहेगा पता नहीं, लेकिन कंटिन्यू चलते रहेगा। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बोलता है कि आपका जो पीरियड चल रहा है उसको छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कीजिए। यूजुअली 1 ईयर, जनवरी टू दिसंबर, या फिर आप चाहो तो फाइनेंशियल ईयर भी फॉलो कर सकते हो। कहा, अप्रैल टू मार्च। तो 1 ईयर में कन्वर्ट करो, एक साल। जैसे मान लेते 2019 में अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ जनवरी में, तो जनवरी से दिसंबर का एक पीरियड बनाओ। उस पीरियड का प्रॉफिट्स निकालो, उस पीरियड का एसेट्स का वेरिफिकेशन करो, वैल्यूएशन करो, बैलेंस शीट बनाओ और देखो कि क्या आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, मतलब बिजनेस का पोजीशन क्या है। और फिर नेक्स्ट ईयर फिर से बनाओ, क्या, एक साल का 2020 का जनवरी से दिसंबर तक फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट निकालो, बैलेंस शीट बनाओ, एसेट का वैल्यूएशन करो और पिछले ईयर से कंपेयर करके देख लो कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है। फिर अगले साल फिर बना लो, फिर अगले साल फिर बना लो। तो एक एक साल का पीरियड्स बना बना के आप अपना बिजनेस का ग्रोथ रेट चेक कर सकते हो, अपने बिजनेस के स्टेटस को चेक कर सकते हो, एसेट का स्टेटस चेक कर सकते हो, लायबिलिटी का सिचुएशन पोजीशन चेक कर सकते हो, कौन लोग आपसे पैसे पा रहे हैं, गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है ये आप चेक कर सकते हो। तो ये पीरियड्स बना बना के ये पॉसिबल है। तो ये पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट इसलिए भी जरूरी है ताकि आप अपने बिजनेस का डिफरेंट पीरियड को कंपेयर कर सको, साथ ही साथ आप दूसरे के बिजनेस को के साथ भी कंपेयर कर सको। जैसे आपका एक साल का पीरियड हुआ, किसी दूसरे बिजनेस, दूसरे कंपनी के भी उसी एक साल के बिजनेस का सिचुएशन देख के कंपेयर कर लो कि आपका बिजनेस उसके बिजनेस के कंपैरिजन में उस पीरियड में आगे बढ़ा है या पीछे गया है। अगर पीछे गया है तो उसके लिए आप क्या करो, प्रॉपर स्टेप्स लो। आगे गया है तो और बेटर करने के लिए तरीका करो, रास्ता ढूंढो। तो ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट से आपको इजीली कंपैरिजन करने में, अपने अपने बिजनेस को एनालाइज करने में एक इजी रास्ता मिल जाता है। तो इसलिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट जरूरी है। तो अगर मैं पूरा बेसिस मतलब पूरा एकदम इसका शॉर्ट करके एक लाइन में अगर बताऊं तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट एक बिजनेस के पूरे लाइफ टाइम को एक एक साल में कन्वर्ट करके और उसका एनालाइज करना ही अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है। तो आशा करता हूं आप लोगों को अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।